I welcome you all in Chill Out Zone. Yes, this is me, Sana Humayun, Monday to Friday, रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. And yes, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप ट्यून कर चुके हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर 12 नवंबर 2025 Wednesday night. इसके साथ साथ don't forget to like, share and subscribe to Mera FM on YouTube. You can call me in 051 111 अपने टेक्स्ट मैसेजेस भेजने के लिए आपको 4471 पर मैसेज करना होगा और अपने मैसेज पर टाइप करना होगा मेरा एफएम स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. इसके साथ साथ आप दुनिया भर में कहीं पर भी हों, किसी भी जगह पर हों, प्रोवाइडेड दैट आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो www.mirafm.com पर आप हमें लाइव सुन सकते हैं. अल्फाज के दीवाने बहुत मिलेंगे, तलाश उसकी करो जो खामोशी को समझे, और ऐसा तो कोई भी नहीं होता. इसका मतलब है किसी की तलाश करने की जरूरत नहीं है. यानी एज यूजुअल मेरे पास अमेजिंग है और आज टैरो नाइट नहीं है. आज हम नॉर्मल गपशप करेंगे और पहले आपको गाना सुनाते हैं ब्लॉकबस्टर एंड देन वी आर कमिंग बैक एंड स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन. So don't go anywhere and stay tuned with me. Okay, so that was a blockbuster by Faris Shafi, and I hope that you are enjoying my show. इस्लामाबाद में सर्दी ऑलमोस्ट अभी बैलेंस ही है, जितनी हो चुकी है उतनी है. और वी आर एक्सपेक्टिंग कि जब बारिश होगी, क्योंकि नवंबर में इस बार बारिश होना ज़रूरी है, क्योंकि कई साल हो गए हैं नवंबर रेन नहीं पड़ी. और वो गाना जो हम नवंबर रेन का सुनते हैं, इट डजंट मेक सेंस, स्टॉप मेकिंग सेंस टू अस. अच्छा जी, तो इसके साथ साथ कॉलिंग शो है बिल्कुल 051 111 637 236. एंड यस, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 4471. इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेरा एफएम. And I am very, very, very much tired today. कह रहा कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आप you start with your day with a perfect energy, with a perfect sunlight, with perfect breakfast, and it goes on and on with everything so much in alignment with perfection. और सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, लेकिन आखिर में आकर आपको लगता है यार I'm so tired of being living into the moment. सो यस, जिंदगी जब आपको थकाती है ना, वो टेंशनों वाला नहीं, लेकिन when you really spend a good day, a productive day, और उस दिन आपने सारे काम बड़े ऑन पॉइंट किए होते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसको भी टच कर लिया, फैमिली को भी देख लिया, इसको भी देख लिया, काम भी कर लिया, आपने घर को भी देख लिया, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम दे दिया, आपने अपनी सेल्फ केयर भी कर ली. सो जिम भी कर लिया आपने, एंड खाना भी अपना आपने अच्छा खा लिया. So I think this is what you call a perfect day. But perfection exist नहीं करती है. We can only strive to be better every day from ourselves. हमारा जो competition है, वो हमारी ज़ात के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, और यही सबसे healthy competition है. और इसके अलावा वो क्या है कि जब इंसान जो है ना ज़िंदगी को समझने लगता है ना, तो तब ऐसा लगता है कि बस अब ज़िंदगी थोड़ी ही रह गई है. क्योंकि जिस दिन आपके सारे काम खत्म हो गए, अ, उस दिन तो मुझे नहीं लगता कि आपके रहने की कोई वजह होती है. तो जब तक आप इस दुनिया में हैं, यकीन जानिए कोई ना कोई मकसद होता है. कोई अनफिनिश्ड बिजनेस होता है आपका, जो आपको पूरा करना होता है, और आपको रोजाना के काम करते करते एक वक्त ऐसा नहीं आता कि आप सोचते हो कि यार ये यही काम करने आए हैं हम. और जब नहीं कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं. सो लाइफ इज स्ट्रेंज. अच्छा जी, एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट देती चलूं. आई वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट ऑल 6 planets आर इन retrograde. मर्करी के साथ साथ मर्करी, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, चिरॉन एंड ऑल दैट. कितने? 4 हो गए, 5. हाँ, 2 और जो है वो प्लैनेट्स जो हैं वो रेट्रोग्रेड में है. और ये वाला ना कुछ स्ट्रेंज सा टाइम है. इस टाइम पर ना ही मेंटली, ना ही स्पिरिचुअली, और ना ही फिजिकली, और ना ही इमोशनली फुलफिलमेंट हासिल करना, इट्स गेटिंग डिफिकल्ट.
बिकॉज़ ये वाला जो रेट्रोग्रेड है, एज़ आई टोल्ड यू यस्टरडे, जब मैं रीडिंग्स कर रही थी, कि ये वाला रेट्रोग्रेड इज़ लाइक, ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी जो है ना, बहुत बड़े-बड़े कोई फ़ैसले हैं जो होने हैं, लेकिन उन फ़ैसलों से पहले ज़िंदगी आपको प्रिपेयर कर रही है। सो दिस इज़ एक्चुअली नवंबर is actually the preparatory time for the things that is going to come in 2026, क्योंकि 2026 जो आने वाला है, सुनने में आया है, एस्ट्रोलॉजर से भी सुनने में आया है, और न्यूमरोलॉजिस्ट से भी सुनने में आया है, और स्पिरिचुअलिस्ट से भी सुनने में आया है कि 2026 का जो साल है, वो ज़िंदगी को दोबारा फिर वापस नहीं वहाँ लेकर जाएगा, जैसे हमें ज़िंदगी जीने की आदत है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक हिडन है हमसे, और वो क्या है, उसका अंदाज़ा अभी लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो चीज़ आपको नहीं बताई जाने वाली होती, वो नहीं बताई जाती है। बट समहाउ ये जो नवंबर का और दिसंबर का जो टाइम है, इट्स वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, समथिंग के हिस्ट्री टाइम जो है ना, वो अपने आप को रीराइट कर रहा है, हिस्ट्री अपने आप को रीराइट कर रही है। और अभी तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे ये पूरा साल ही ऐसा था कि आई कुडन्ट आइडेंटिफाई, दिस होल ईयर हैज़ बीन वेरी अनसर्टेन, वेरी अननोन। पता ही नहीं था कल क्या होना है, पता ही नहीं था अगले महीने क्या होना है, पता ही नहीं था अगले हफ्ते क्या होना है, कुछ होना है, नहीं होना, और होने को तो वैसे कुछ हुआ नहीं है। कुछ खास वैसे हुआ नहीं है इस साल, लेकिन फिर भी हुआ है तो बहुत थोड़े-थोड़े, बहुत ज़्यादा गैप से, और बहुत थोड़े-थोड़े चेंजेज़ आए हैं। अभी वो चीज़ें जो बिल्कुल, वो क्या कहते हैं ना, सीड्स प्लांट हुए हैं या छोटी-छोटी कोंपलें निकली हैं, आगे बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी। सो हिम्मत नहीं हारनी आपने। और जैसे कि मेरा लेसन था सीखने का, कि काम तो बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देते हैं, पर उसको ख़त्म करना और आगे तक पहुँचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, सो दिस इज अनदर सॉन्ग फ्रॉम मौला जट। और मौला जट किस किस ने देखी है? मैंने नहीं देखी है वैसे, बड़ी गलत बात है। दिस इज वन ऑफ द फिल्म व्हाट आई वांटेड टू वॉच, बट अनफॉर्चुनेटली वक्त ना मिल सका, और हम जा ना सके, और ये हो ना सका, और ये अब हो नहीं सकता। जिंदगी में कुछ चीजें ना बड़ी टाइमली होती हैं, और अगर वो चीजें टाइमली पूरी ना हो तो बस वक्त निकल जाता है। और कुछ ऐसा ही है। पर कुछ चीज़ें हैं जिनका कोई वक़्त फ़िक्स नहीं होता, वो आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह और किसी भी वक़्त के साथ कर सकते हैं। पर कुछ चीज़ें बड़ी टाइमली होती हैं, कि उन्हें वक़्त के साथ निभाना, कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं कि उन्हें वक़्त पे ले लेना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिन्हें वक़्त पे कह देना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ अमल ऐसे होते हैं कि अगर वो वक़्त पे ना किए जाएँ तो बाद में उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। बाद में देर हो जाती है, बाद में फिर वक़्त निकल जाता है। बाद में वो दिल बदल जाता है, बाद में मौ लोग बदल जाते हैं, और बाद में तो फिर बड़ा कुछ हो जाता है। तो ये जो बात की बात होती है ना, ये नहीं होनी चाहिए। हर काम अपने वक़्त पे ही अच्छा लगता है। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से जब देरी होती है, तो उसमें बेहतरी होती है। ज क्योंकि हमें लगता है कि देर हो रही है, लेकिन अल्लाह की तरफ से जब चीज़ें अपने वक़्त के मुताबिक ही हो रही होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी अपनी गलतियाँ, अपनी कोताहियाँ होती हैं, हमारी अपनी रेडीनेस नहीं होती। हमें लगता है बाज़ दफ़ा कि हम रेडी हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम रेडी नहीं होते हैं। क्योंकि अपनी ज़ात में भी और अपनी ज़िंदगी में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम देख नहीं पाते हैं, हम सुन नहीं पाते हैं, हम महसूस नहीं कर पाते हैं। लोग हमारी पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, हम नहीं जान पाते। लोगों के दिलों में हमारे लिए एक्चुअली में क्या है, हम ये भी नहीं जान पाते हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये भी नहीं हम जान पाते हैं। अ, हम हमारे लिए ज़िंदगी बस इतनी है जितनी लोग हमें दिखाते हैं, जितनी हम देख सकते हैं और जितनी हम सोच सकते हैं।